इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है और बात अगर की जाए गया जिले की तो इस बार में गया का तस्वीर बदलेगा या हालात वही पुरानी। इसी कड़ी में हमारे साथ आज बैठे हैं हमारे स्टूडियो में अमरदास जी। पेशे से वकील हैं, नेता भी हैं क्योंकि इससे पहले मेयर का इलेक्शन लड़ चुके हैं। क्या विजन है और किस विजन के साथ इस बार गया में अपनी उम्मीदवारी को सबके सामने लाएंगे। चलिए हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है और बताइए कि इलेक्शन लड़ने का विचार आपके दिल में क्यों आया? आखिर ऐसा क्या है जिसको बदलना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं? देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से आज़ादी के बाद से मैं यही देखा कि लोकसभा के जो भी सांसद चुने जाते हैं उनके द्वारा गया का विकास नहीं हुआ है। चूंकि ये कि वो तो दलित के नाम पर जीत के आते हैं, लेकिन कहीं पर भी दलित का विकास आज तक न किया है और न वो करेंगे। सर, पार्क बना, सड़क बना, कई तरह की चीजों का विकास तो हुआ है ना। स्ट्रीट लाइट आप देखिए, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, ऐसा वो सब कहते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई विकास हुआ ही नहीं है। देखिए, अगर विकास हुआ है तो खाली लाइट लगाने से नहीं ना। अरे उनके जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे शिक्षित हों, जब शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे तब उसका विकास होगा। हमारा सांसद बनता है, दलित के घर में आज तक गया है, पूछा है कभी किसी का हालचाल कि तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ खाने का ठिकाना है या नहीं? आज अगर विकास में अगर अवरोध है तो सबसे बड़ा मैं उनको मानता हूं कि यहाँ का लोकसभा जो सांसद है, अगर वो कुछ किए ही नहीं है तो इलेक्शन उनको जीत कैसे मिलती है? देखिए, जनता कैसे मुमकिन है? देखिए, जनता है, जनता आज नेता नहीं चुनता, आज वो पार्टी चुनता है और पार्टी को लोग वोट देते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि हम जनता चुनने जा रहे हैं और जनता जब चुनेगा, अच्छा जनता चुनेगी, अच्छी यही जनता तो उनको चुन रही है ना सरकार। अरे भाई, नेता जब अच्छा चुनेंगे तब तो वो विकास करेंगे। अगर पार्टी मेरा प्रश्न आपसे है श्रीमान कि अगर वो नेता अच्छे नहीं हैं, वो गरीबों का हित में काम नहीं करते, गरीब के घर नहीं जाते, तो वो लगातार इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं? आखिर उन्हीं पर लोगों का भरोसा क्यों है? लगातार वही आदमी नहीं ना जीतते हैं, पार्टी थोपा जाता है ना, पार्टी के माध्यम से होता है। अच्छा, पार्टी के माध्यम से जो देते हैं तो लोग, एक भेड़िया होता है ना, गड़ेरिया भेड़िया, तो गड़ेरिया जो कह दिया वही भेड़िया करता है, चला जाता है और वो जीत के जाते हैं। कैसे जीतेंगे? मैं जीतूंगा, जनता के बीच जाऊंगा। मैंने अभी एक चुनाव लड़ा है, मेयर पद पे लड़ा, मेरे साथ कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे जनता ने चाहा है और मुझे 7,500 वोट देकर मुझे ये दिखाया है कि आप जनता के करीबी हैं। अच्छा, चलिए बताइए जनता के लिए आप करेंगे क्या? चलिए, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, क्या करेंगे जनता? मुझे जीतने के बाद तो सबसे पहला, आज तक जो शहर का विकास नहीं हुआ, गया जिले का विकास नहीं हुआ, उसमें मैं तेजी लाऊंगा। जहाँ पे भ्रष्टाचार है वहाँ पे मैं खत्म करने का कोशिश करूंगा। जिनकी शिक्षा, जिस घर में शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा का ज्योति जलाने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? कोई प्लान तो होगा ना, कुछ सोचा होगा आपने कि हाँ किस पायदान पे भ्रष्टाचार ज्यादा है? क्या ऐसा मतलब वो जादुई छड़ी तो हो नहीं सकता, कोई तरीका होगा तो बताइए। तरीका तो है, देखिए, कोई भी आदमी अकेला नहीं कुछ करता है, उनका एक सहयोगी होता है और सहयोगी बनता है, तभी मैंने भ्रष्टाचार खत्म होगा। और आज जो भी है वो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से छाया हुआ है। आप जिस ऑफिस में जाइए, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो या कहीं पर भी जाइए, सबसे पहले आपको पैसा का डिमांड किया। अच्छा अमरदास जी, ऐसा कहा जाता है कि वकालत में झूठ को बड़े फ्रेमिंग करके अच्छे तरीके से परोसा जाता है। जी, आप अभी जो कर रहे हैं, कहीं वो वकालत वाला ही चीज यहाँ तो नहीं है या फिर आम लोग के लिए सच में आपके दिल में जज्बात और भावना है? मैं जब वकालत पेशे में आया तो मैं जो करता हूँ वो अपराधी को बचाने के लिए नहीं करता हूँ। अगर अपराध नहीं किया है
तो मैं उनको बचाने का चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि उनको न्याय मिले। चलिए, शराबबंदी को आप कितना सफल मानते हैं और शराबबंदी सही फैसला है या गलत फैसला है, जरा इसके बारे में। देखिए, शराबबंदी से बहुत फायदा है, क्योंकि आप देखिए जिस घर में शिक्षा नहीं था, शराबबंदी होने से उस घर में, गरीब के घर में पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज अगर अपराध में अगर कमी आई है तो सबसे बड़ा है उसका कारण कि शराबबंदी हुआ है। तो आप शराबबंदी को सफल मानते हैं? शराब बंद है बिहार में? देखिए, तो फिर जहरीली शराब से भी लोग मर जाते हैं। देखिए, नीतीश जी शराबबंदी की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये सब हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम लोग उसको अमल करें और उसका विरोध करें। जो लोग आज क्या है कि चुप्पे चुप्पे आता है, शराब आता है, उसमें हमारा प्रशासन है, प्रशासन भी उसका सपोर्ट करता है, तब वो आ रहा है। प्रशासन किसका? नीतीश जी का नहीं है, किसी और का? देखिए, नीतीश जी प्रशासन नहीं है, नीतीश जी के नीचे काम करने वाले प्रशासन नीतीश कुमार का है ना। तो जी जी, नीतीश जी, ये उनकी जवाबदेही है कि प्रशासन यहाँ पे मजबूती के साथ कार्य करे। जी, नीतीश जी ऑर्डर देते हैं। यहाँ जो हमारे बीच में जो प्रशासन में कुछ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, उनके माध्यम से ये शराबबंदी सफल नहीं हो पा। युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए आपके विजन में क्या है? आप किस तरीके से इनकी मदद करेंगे अगर आप जीतते हैं? देखिए, जो बेरोजगार हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारा रोजगार कहाँ पे है, और उनको सही जगह पर मार्गदर्शन नहीं करते हैं, जिससे उनको गाड़ी छूट जाती है और वो विकास नहीं कर पाते हैं। महिलाओं के लिए है तो आज नीतीश जी के द्वारा महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला है, बढ़े हैं। हर विभाग में जाइए, महिलाओं को जगह मिला है। इलेक्शन में पैसों का खेल, आप इससे इनकार करेंगे? और अगर पैसों का खेल होता है तो पैसा रखें काम भर? क्या, मैं नहीं समझ पाया। इलेक्शन में पैसों का खेल होता है। अच्छा। अगर होता है, आपको लगता है कि होता है, तो क्या आप पैसे रखे हैं? और नहीं होता है तो फिर ठीक है। देखिए, इलेक्शन में अगर पैसों का खेल होता तो अंबानी आज हम प्रधानमंत्री होते देश का। आज अगर है तो जनता जिसको चाहती है, जनता अच्छे नेता को ढूंढना चाहता है। तो लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि अंबानी अडानी ही सरकार को चला है। जैसे देखिए, वो बात अलग है, लेकिन जनता जो है आज भी अपना नेता को चाहता है। और अगर पार्टी के माध्यम से अगर नेता, अगर थर्ड क्लास का नेता को भेज दिया जाता है, जो पैसे के माध्यम से, पैसे को माध्यम से वो जीत कर जाता है, तो जनता पर कहाँ से ध्यान देगा? किस पार्टी से इस बार इलेक्शन में आप अपनी उम्मीदवारी को लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे पार्टी का तलाश कर रहा हूँ जो स्वच्छ पार्टी हो, वहाँ पर भी ईमानदारी हो, और मैं उनका सपोर्ट करूँगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जनता के बीच जाऊंगा। मैंने जनता को देखा। भाजपा, जदयू और राजद, ये तीनों या इससे अलग भी कोई पार्टी है? जो अलग पार्टी है मैं उनके से लड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि वो पार्टी मुझे नहीं कदर करेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार पार्टी खुद है। तो वो हम बताइए, बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है ना, छोटी मछलियों को खा जाती है। आपको लगता है कि बड़ी मछलियों के बीच में आप अपना वजूद बचा पाएंगे और बना पाएंगे? जी जी, मेरा तो कोशिश रहेगा कि मैं ईमानदारी पूर्वक से लड़ूं और मैं आपके बीच आऊं। और जनता का निर्णय लेना है कि जनता किनको, पैसे वालों को चुनता है या जो जन समर्थन है, या जनता के बीच जो काम। तो इलेक्शन के समय में जनता के हाथ में ही होता है सारा बागडोर। आप ही माई बाप हो और आप ही सरकार हो। इलेक्शन के बाद में आपका हाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक इलेक्शन नजदीक आने लगता है तब तो फिर आपका कद इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े बड़े नेता आपके सामने हाथ जोड़े हुए दिखते हैं। एनीवे, हमारी पूरी मीडिया हाउस की टीम आपको शुभकामनाएं देती है, क्योंकि आज पहला दिन है नए साल का। नववर्ष की भी शुभकामनाएं। जी जी। और अगर आप जीते तो यहाँ लोगों के लिए भला करें और एक समाज सेवक के तौर पे आप इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। धन्यवाद।